जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा अप्लाई कर रहे होंगे। आज हम रिवीजन क्लास की त्रिघात समीकरण चल रही थी, इसकी आज सेकंड पार्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसके 10 सवाल हो गए थे, बाकी के सवाल कराएंगे जितने भी हो सकते हैं। सवाल दे रखा है कि बिना हल किए हमें इस समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। लक्षण मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं। हमने क्या बताया था आपको? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? डी होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आया? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप होता है। ठीक है, ये एक्स का गुणांक होता है v और ए एक्स स्क्वायर गुणांक सी अचर पद। इस समीकरण में क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? इसका एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? √3 इंटू ये सी कितना है? 4/√3। √3 से √3 कैंसिल, ये 5 25 और ये 4 चौक 16। क्या आ गया? ये आ गया 15 में से 6 गए 9। ठीक है, ये 9 आ गया, यानी प्लस में आया है, यानी डी क्या है? डी है पॉजिटिव। ठीक है, जब डी ग्रेटर देन हो 0 से यानी पॉजिटिव हो तब क्या होता है? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, अगला सवाल है। बार बार यदि द्विघात समीकरण ये के मूल समान है, इसके मूल समान है, इक्वल है रूट्स, तो पी का मान ज्ञात करो। ये 19 और 20 में ईबी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मूल समान हो, मूल समान कब होते हैं? जब डी बराबर 0 होता है तब मूल समान होता है। डी क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी, तो v क्या है इसमें? x का गुणांक 2√-2√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? p इंटू सी कितना है? 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर p भी है। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस हट जाएगा इंटू 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 15 चौका 60। ठीक, इंटू पी इक्वल टू 0। यहाँ का कॉमन है, ये 20 कॉमन है, यहाँ पर 20 पी कॉमन है। 4 पंजे 20 होते हैं ना, तो 20 बी कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा? पी बचा। यहाँ पर 20 3 60 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो एक बार p बराबर 0 या p -3 बराबर 0। p का मान कितना आ गया? 3 आ गया। एक p का मान 0 आया है, एक p का मान 3 आया है। ठीक, p के 2 मान आए हैं। जो 20 है वो इसके भाग में चल के 0 खत्म हो गया। ये ठीक है, p के 2 मान आए हैं। ये अच्छा सवाल है और 2 बार बोर्ड में आया है। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न हम बता रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इनके सारे प्रश्नों को करना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इनके जैसे आएंगे। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आएगा। अगला सवाल है, समीकरण इसके मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है इसको हल कर ले, 2 मूल आएंगे उनका योगफल गुणनफल ज्ञात कर ले। वो हार्ड होगा, हमें पता होता है मूलों का योगफल क्या होता है द्विघात समीकरण के। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है एक्स का माइनस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक ए। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। इससे इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा? मूलों का योगफल क्या हो जाएगा?
बी कितना है इसमें, बी है माइनस का 7, ए कितना है इसमें 3, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/3, गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा सी बाई ए, सी कितना है 2, ए कितना है 3, ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योग। तो यार 23 बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ठीक है, सिंपल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ज्ञात करो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये है। ठीक है, एक मूल क्या है अल्फा 3 है, दूसरा मूल बीटा कितना है 3 है। हम क्या जानते हैं, अगर वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी जिसके मूल अल्फा बीटा है, वो कौन सी होती है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो हमको क्या चाहिए, हमें मूलों का योगफल चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस 1/3, 3 दिया 9 और 1 10/3, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल 1। ठीक, ये मान इसमें रख दो, x² माइनस मूलों का योगफल कितना है 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण, अगर इसे और सरल रूप में लिखना है वैसे यही आंसर है, तो इसकी 3 से गुणा कर दो, इसकी 3x² माइनस 10x प्लस 3 से 1 की गुणा कर दो अपॉन 3 इक्वल टू 0। क्या आ गई 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 3 से 0 गुणा करेंगे 0। ये द्विघात समीकरण आ गई, यही याद करनी थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, बस वही अप्लाई करने हैं, कुछ भी नया नहीं करना, सब कुछ बड़ा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो इनके मान ज्ञात करने, कैसे याद करेंगे, देखो हमारे पास समीकरण क्या है px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है अल्फा व बीटा। तो इनका पहले मूल का योगफल ज्ञात कर लेंगे, मूल का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है ये माइनस बी, कितना बी का मान कितना है q, ए का मान कितना है p, कितना आ गया माइनस प्लस q अपॉन p। अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात करना हमें, अल्फा इंटू बीटा कितना है c अपॉन ए, c कितना है r, a कितना है p। अब इनके मान ज्ञात करने में पहला क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनके मान हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा की से 1 से गुणा करेंगे, अल्फा की 1 से गुणा करेंगे अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है q अपॉन p अपॉन अल्फा इंटू बीटा मान कितना है अल्फा प्लस बीटा मान q अपॉन p, अल्फा इंटू बीटा मान r अपॉन p, कितना आ जाएगा q अपॉन p इंटू भिन्न भाग में है गुणा में हो जाएगी उल्टी हो जाएगी p अपॉन r, p से p कैंसिल, क्या आ गया q अपॉन r। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये इसका मान क्या होता है सेकेंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा की 1 से गुणा करो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसका मान तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा इंटू बीटा घटा देंगे, कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सवाल में बहुत अंतर आ गया। ये क्या आ गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये कितना बचा 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर।
अब सारे मान हमें पता है, इसके सारे मान रख दो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, ये क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, आर अपॉन पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर आर अपॉन पी का स्क्वायर। इसको हल कर लो, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन पी अपॉन आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2, नीचे पी एलसीएम है तो पी से पी, यहाँ से पी स्क्वायर भाग दो एक ही आएगा, पी से पी स्क्वायर भाग दो पी आ जाएगा, तो 2r इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर भाग में भिन्न है, गुणा में उल्टी हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर। यही आंसर है। ये किसका मान है, इसका मान है, ये इसका मान ये है। ठीक है, ऐसे सवाल हल करते हैं। कितने भी बड़े मान आ जाए आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपको एक ना इसके रूप में आपको बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे, दुआ का यूज करना उस समय। जैसे इसका आ जाए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला होता है, पता होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक बार 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे, एक बार 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा घटा देंगे, तब ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये रह जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सारे मान पता होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है अल्फा प्लस बीटा क्यू का डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन उसमें बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला सवाल देखिए, इस समीकरण के हमें गुणनखंड की विधि के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए अचर पद 1 है तो इसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे, ये 100 है तो 100 100 एकम 100 100 के ऐसे गुणनखंड इस चिन्ह से जोड़ने पर 20 आए। ठीक है, तो 10 10 100 यानी 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना आ गया, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, 10x, यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1, यहाँ क्या बचा माइनस 1 कॉमन है, 10x यहाँ प्लस माइनस माइनस 1, क्या कॉमन है इसमें 10x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, या 10 प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 उधर पहुंच जाएंगे प्लस 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है, दो मूल आ गए, दोनों मूल समान है। अगर हमको गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं कहते तो ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। कैसे बनना है, देखो 100 है, 100 10 का वर्ग होता है, तो 100 10 का वर्ग होता है, तो ये क्या 10x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 10x इंटू, अब देखो इधर क्या है, एक का स्क्वायर 10 दूनी 20 तो हो ही गए, एक गुणा और कर दो, ये कितना हो गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना आ गया 10x माइनस 1 बराबर 0, स्क्वायर 0 लग जाएगा, खत्म मामला, स्क्वायर अंडर रूट 0 मतलब कुछ भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 10। दोनों मूल समान है, तो दोनों मूल, ये क्या बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, ये द्विघात समीकरण का
पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो क्या है, इसके मूल समान होंगे, मूल समान है, मूल समान है, इसलिए 10 1.10 आया, वो ये दोनों मूल है, दोनों मूल क्या आ जाएंगे 1/10। ठीक है, अगला सवाल है 17वां, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां x 0 के बराबर नहीं है, मूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, x के x से गुणा करेंगे, त्रिज्यीय त्रिज्यीय x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, x की 3 से गुणा कर देंगे इधर, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा, एक एकम एक कैसे गुणनखंड घटाने पर 3 है असंभव, तो क्या करेंगे हम, श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसे द्विघात फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं अंग्रेजी में, द्विघात फार्मूला। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसके मूल निकल सकते हैं, क्या इसके मूल वास्तविक है या नहीं है। तो वास्तविक करने के लिए डी चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है इसमें, x का गुणांक माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है इसमें 1, c कितना है इसमें माइनस 1 इक्वल टू 3 3 9 मान माइनस प्लस 4 एकम 4, यानी कि पॉजिटिव आ गया, 9 4 13 पॉजिटिव आ गया ना, इसीलिए मूल वास्तविक है। क्या जाएंगे, b का मान कितना है इसमें माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रखा है 13 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक, तो मूल क्या आ गए, मूल आ गए प्लस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13/2। मूल क्या आ गए, प्लस माइनस में दो मूल आ गए, एक मूल क्या है इसमें, एक मूल है 3 प्लस रूट 13/2 प्लस चिन्ह लेने पर एक आएगा माइनस चिन्ह लेने पर। ये प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह होते हैं, ये प्लस, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ गया 3 माइनस रूट 13/2, दो मूल आ गए। ठीक है, ऐसे करते हैं, जहां पर गुणनखंड ना हो श्रीधराचार्य के सूत्र लगा दीजिए, मूल आ जाएंगे। इसे हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, m का मान ज्ञात करो। मूल मतलब रूट्स, मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, d 0 होता है, d क्या होता है v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b क्या है इसमें माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है इसमें 3, c कितना है इसमें 2m इक्वल टू 0, 12 का 12, ठीक है 144 माइनस यहाँ पर कितना 4 3 12 दूनी 24 m इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 24 m इक्वल टू 144, m इक्वल टू 144/12 24, 12 12 में 144, 12 दूनी 24, 2 12, m का मान कितना आ गया 6। ठीक है, m का मान 6 आ गया। ऐसे फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है इसमें। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल है
इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड की विधि के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे हम? ये द्विघात समीकरण है 3x², देखो अचर पद है, इसकी गुणा इसके x स्क्वायर की गुणांक से करेंगे। x का गुणांक कितना होता है? 3 है, होता नहीं है, 3 दूनी 6, तो 6 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 2√6 आए। क्या आ जाएगा? √6 इंटू √6, √6 की जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा जोड़ने पर। √6 की गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2√6 आए। इनका गुणा करने पर 6 आ गया और जोड़ने पर 2√6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर ये आए। कैसे करेंगे? 3x² √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आ गया? 3x² माइनस √6x माइनस √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इनमें क्या कॉमन है? ठीक है, इसमें क्या कॉमन तुम्हें लग रहा है? देखो इसमें √3 कॉमन है। क्यों? इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, 6 को लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो √3x कॉमन है, क्या यहाँ क्या बचा? √3 इंटू एक्स, यहाँ क्या बचा? √2। ठीक, अब इन दोनों क्या कॉमन? इन दोनों में कॉमन है √2। देखो इसको तो √6 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा? √3 इंटू एक्स पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा? √2 इंटू √2 है, तो √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? √2। ठीक है, तो ये रूट देखकर घबराइए ना, ऐसे करते आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? √3 इंटू एक्स माइनस √2। ठीक, ये कॉमन है। क्या यहाँ क्या बचा? √3 इंटू एक्स, यहाँ क्या बचा? माइनस का √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या हो गया? एक बार √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √2 बराबर 0, या एक बार √3 इंटू एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया? x इक्वल टू √2, ये गुणा में अपॉन भाग में पहुंच जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x इक्वल टू √2 अपॉन √3। ठीक, दो मूल आ गया, दोनों मूल समान है। अगर गुणनखंड विधि द्वारा नहीं कहता तो हम इसको क्या लिख सकते थे? √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू √3 इंटू एक्स, यही √3 इंटू एक्स, 2√6 आ गया इंटू एक्स आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे हम? √2 से गुणा करेंगे, √2 से गुणा करेंगे तभी तो √3 गुणा √6 तभी तो आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, किसको? इसको 2√3x इंटू √2, ये 2 बचा, इसको √2 का स्क्वायर बराबर 0। क्या आ गया? √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर वही आना। ठीक है, लेकिन जब गुणनखंड विधि के द्वारा कह रहे हैं हमसे, तो हम उसी विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, उतार लेना। ठीक है, कुछ चीजें लिख लो यहाँ पर, जैसे ये है, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ताकि कॉमन ले रहे हैं तो इस लाइन में पता चल जाए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, 4x² प्लस 4vx माइनस 1² माइनस p² इक्वल टू 0 से x का मान ज्ञात करो।
देखो इसमें x का मान कैसे याद करेंगे, इसमें x का मान हम कैसे याद करेंगे, इसमें x का मान गुणनखंड तो हो नहीं रहे, तो एक ही इसमें याद कर सकते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि इसमें ए बी का यूज कर रखा है ना, तो इसमें कैपिटल में लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इसमें b क्या है, इसमें v ये है, c ये है, a ये है, सारे मान इसमें रख दो। चाहे तो पहले d निकाल दो, इसमें d निकाल लो, क्या होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है इसमें 4v का स्क्वायर माइनस 4a4 है, और c कितना है इसमें, c है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4 चौक 16 v स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 माइनस प्लस अंदर क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो इसकी 16 b स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर, 16 के अंदर यहाँ पर गुणा कर दी, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे, क्या कितना बचा 16 a स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दो, यहाँ पर माइनस b का मान कितना होता है 4b, होता नहीं है इसमें 4b है, अगर कहेंगे होता है क्या होता है, x का गुणांक होता है। v स्क्वायर 4ac का मान कितना है 16 a स्क्वायर अपॉन 2 a का मान कितना है इसमें 4 माइनस 4b प्लस माइनस यहाँ क्या बचा 16 का 4 ए भी बाहर आ जाएगा, a का भी स्क्वायर है ना, अपॉन 4 दूनी 8, ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है 4, क्या बचा माइनस का 4b प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा a अपॉन 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये x के मान आ गया। अब x के दो मान आएंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x का क्या मान आएगा, वो आएगा माइनस v प्लस a अपॉन 2, यानी कि a माइनस v अपॉन 2। एक बार माइनस चिन्ह लेने पर x का मान क्या आएगा माइनस v माइनस a अपॉन 2, माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2। ये आंसर है, x के दो मान आ गए। ठीक है, अच्छा सवाल है, बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, 19-20 में आया है, लगातार आने के पूरे चांस है, अच्छे से करना सवाल। जब x का मान ज्ञात करने कह रहे हैं, कोई और विधि का उपयोग करेंगे नहीं, तो हम ब्रह्मास्त्र चला देंगे। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आने के चांस है, आए हुए सवाल है। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, तो अब सवाल खुद ही वीडियो को क्या, जब सवाल नोट करें ना हम, तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, खुद से जब सवाल हल करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद।